तो क्लास 9 का चैप्टर हमारा चल रहा है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब होता है कि एरिया फाइंड करना, यदि कोई एक पॉलीगॉन है, कोई फिगर है, एरिया फाइंड करना, उसका वॉल्यूम फाइंड करना, या फिर उसके पेरीमीटर। बेसिकली ज्योमेट्री से रिलेटेड ये चैप्टर है। इसमें हम लोग ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, या फिर रेक्टेंगल भी आ सकता है, सिलेंडर आ सकता है, अलग अलग फिगर है। क्या है हमारा फिगर बताओ? ट्राइंगल भी हो सकता है, जो भी हमारे पॉलीगॉन फिगर है ट्राइंगल हो सकता है, या फिर रेक्टेंगल दे दें। ये सब तो बेसिक चीज़ें पता ही है आपको। ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, या स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये तो बचपन से सीखा हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, सर्कल का एरिया निकालना पड़ सकता है एज वेल एज मेंसुरेशन में। एरिया के अलावा, ये तो एरिया यानी 2D की बात हो रही है, इसके अलावा वॉल्यूम भी आता है, 3D फिगर, जैसे कि क्यूब, जैसे कि बॉक्स होता है ना, बॉक्स, मोबाइल, कंपास बॉक्स, क्यूबाइड, ठीक है ना, या फिर सिलेंडर, सिलेंडर से बॉटल होता है, पानी की बॉटल। सर्कल, देखो सर्कल, सर्कल से क्या बनेगा? सिलेंडर। सर्कल को अगर हाइट दे दोगे तो सिर्फ सर्कल सिलेंडर बन जाएगा, एक वॉल्यूम कैरी कर लेगा, अंदर एक जगह कैरी कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सिलेंडर। कोन हो गया, है ना, कोन भी हो सकता है। इधर एरिया में देखेंगे तो और भी सारी चीज़ें हैं, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है। सबके अपने को सबके फॉर्मूले दिए हैं, अपने को सबके फॉर्मूले दिए हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर, सर्कल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, सबके हमारे पास फॉर्मूलेज हैं, हम निकाल सकते हैं, हम एरिया निकाल। और एज वेल एज ये वॉल्यूम हो गया, कोन हो गया, है ना, कोन 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 वॉल्यूम हो गया। तो फिलहाल क्लास 9 में हम लोग 2D यानी कि इन फिगर्स की बात करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की हम बात करें तो ट्राइंगल दो तरीके से होते हैं। या तो आपके पास ट्राइंगल हो सकता है जहाँ पर 90 डिग्री मतलब कि हाइट, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? हाइट, आपको हाइट दी गई तो इसका एरिया का फॉर्मूला लग जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बहुत आसान है। हाइट मतलब ये जो 90 डिग्री वाली एक लाइन है ना, चाहे ये लाइन ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे इसको हाइट ले लो, चाहे इसको बेस ले लो। हाइपोटेनस को मत छोड़ो, मत छेड़ना। हाइट है ये, हाइट नॉट हाइपोटेनस, ठीक है। अगर तुम्हारे पास हाइट नहीं है, यानी कि तुम्हारे पास 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, कोई और साइड दी गई 90 डिग्री ये नहीं, तब क्या करेंगे सर? ये फॉर्मूला तो सिर्फ 90 डिग्री पर ही लगेगा, ये फॉर्मूला तो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर ही लगेगा। राइट एंगल ट्राइंगल भी बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल भी बोलते हैं, ठीक। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं तो क्या करें? तो हमें एक फॉर्मूला सिखाया गया है, हेरॉन्स फॉर्मूला, क्लास 8 में भी था। हेरॉन फॉर्मूला क्या कहते हैं? हेरॉन फॉर्मूले के थ्रू भी हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं जब हमारे पास हाइट नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? पहले तो क्या करो, एरिया का जो हेरॉन का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। ए बी सी क्या है? ये तीनों लाइन है, समझे ये ए है, समझे ये बी है, समझे सी है। सर ये एस क्या है? एस कहाँ से मिलेगा? ए बी सी तो रख देंगे हम लोग, एस कहाँ से मिलेगा? तो एस तो आप अलग से निकालना पड़ेगा। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ठीक है। इस ये दो फॉर्मूले के थ्रू, यानी यहाँ से आप एस निकालो, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा जब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे देखो 3 साइड दी गई है, 1 2 3 3 4 5 दिया हुआ है। राइट एंगल ट्राइंगल की तो बात हुई नहीं रही, यहाँ पर दिया ही नहीं राइट एंगल ट्राइंगल, तो डेफिनेटली हम लोग हेरॉन फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या करेंगे? पहले एस निकाल लो, 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 2 करके 7 5 12 6 आ जाएगा, एस आ गया 6। फिर एरिया निकाल लो, अंडर रूट में एस, चलो डायरेक्ट मैं लिखूँ, एस कितना आ गया? 6 आ गया। इसको देखते रहना, इसको देखते रहना, ये एस माइनस ए, 6 माइनस ए है 3, फिर एस। अच्छा ए बी सी में घबराना नहीं, किसी को भी ए बी सी कहीं से मिले, चाहे ये ए बी सी ले लो, चाहे इसे कहीं से मिले, कोई दिक्कत नहीं, सब आपस में मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं। 6 माइनस 4, फिर 6 माइनस 5, किसी को भी ए बी सी ले सकते, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो यार अब तो एक जस्ट एक सिंप्लीफिकेशन बचा, एक छोटी सी मैथ बची है, तो इसमें ज़्यादा फिर आपको कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होना चाहिए। 6 माइनस 3 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 1, ठीक है ना, ठीक है। अब अगला जो हमारा स्टेप है कि यार इसको अगर हम रूट से बाहर लिया तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा मोर सिंप्लीफाई हो जाएगा, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो
क्या करना पड़ेगा, कहीं से भी तो जोड़ी लग नहीं रही है फिलहाल, इसके आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या तो जोड़ी पहले दिख जाए तो जोड़ी को बाहर निकाल लिया जाता है, जैसे 2 2 दिख जाते तो 1 2 बाहर आ जाता है, 2 2 से 1 2 बाहर आ जाता है ना, इसको रूट से ऐसे ही बाहर आता है ना। तो फिलहाल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 3 18, 18 2 36, अंडर रूट कितना हो रहा है 36 हो रहा है यार, ये तो बड़ा आसान हो गया। 36 से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, 6 बाहर निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से इन सम्स को हम कर सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 34 20 एंड 40 एंड द फाइंड द लेंथ ऑफ एक्चुअल कॉर्नर शॉर्टेस्ट साइड। देखो क्या बोला गया, एरिया निकालने के नहीं बोला गया, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। बोला गया तो एक ट्राइंगल है, बस क्या है, ट्राइंगल है, एक साइड है 34, एक साइड है 42, एक साइड है 20। क्या बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, हाइट, डिस्टेंस, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर, सब एक ही बात है। क्या सब एक ही बात है, बोलो। वर्ड आ जाए परपेंडिकुलर, वर्ड आ जाए एल्टीट्यूड, वर्ड आ जाए डिस्टेंस, या वर्ड आ जाए 90 डिग्री, या वर्ड आ जाए हाइट, सब बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो ओके। तो एल्टीट्यूड निकालना है करस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड, प्लस शॉर्टेस्ट साइड से हमें एक शॉर्टेस्ट साइड, सबसे छोटी साइड से, सबसे छोटी साइड से हमें क्या निकालना है, एक हाइट। अब सबसे छोटी से परपेंडिकुलर बनाओगे, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर ना, परपेंडिकुलर बनाओ, कहाँ सामने तो जाएगी, ऐसे से निकालनी पड़ेगी परपेंडिकुलर, ठीक है ना। मतलब करस्पॉन्डिंग टू, मतलब एक निकालनी पड़ेगी परपेंडिकुलर, और वो इस तरीके से जाए शॉर्टेस्ट साइड में। ये मुझे हाइट चाहिए, समझो ए है, ये समझो डी है ना। क्या शॉर्टेस्ट साइड से परपेंडिकुलर बताओ, हाइट बताओ इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की हाइट, हाइट हाइट हाइट। सुना लग रहा है, हाँ सर सुना लग रहा है। कैसे, जब हम सर एरिया निकालते हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं, ठीक है, एरिया इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं। बेस तो हमें मालूम है 20 है, हाइट तो मालूम है नहीं सर, हमें हाइट नहीं मालूम, वही तो निकालना है। तो क्या एरिया मालूम है, नहीं सर एरिया भी नहीं मालूम है। या तो अगर एरिया मालूम पड़ जाए, है ना, एरिया मालूम, बेस मालूम है 20, बेस मतलब जहाँ पर हाइट बनी हो बेस होता है, बेस मालूम, हाइट निकाला, एरिया मालूम पड़ जाए तो एरिया पता चलने के चांसेस है, हाँ है। क्यों, तीनों साइड दी गई है। हीरोन फॉर्मूला से क्या करोगे, एरिया निकाल लोगे। एरिया कैसे निकाल लोगे, हीरोन फॉर्मूले से, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये निकल जाएगा एस। फिर एरिया के लिए जो अभी मैंने लगाया फॉर्मूला, ये हीरोन्स वाला, कौन सा फॉर्मूला, हीरोन से एरिया निकाल लो, हाँ एरिया निकाल लेंगे। सम जो है इसका एरिया समथिंग, एक रफली मैं आपको देखो लॉजिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल मल्टीप्लाई वो सब नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। समझो कि 200 आ गया, समझो हाँ 200 आ गया, 200 नहीं आएगा, तुम निकाल लेना जितना भी आ रहा है, तो अब इसको कैरी करना। समझो एरिया इधर से आ गया 200, भाई आप एरिया चाहे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालो इस ट्राइंगल का एरिया, चाहे आप हीरोन फॉर्मूला से एरिया निकालो, एरिया तो सेम ही रहेगा ना। एरिया चाहे सेम ट्राइंगल का हीरोन फॉर्मूले से निकालो, चाहे एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालो, एरिया दोनों साइड का सेम रहने वाला है, दोनों तरफ से एरिया एरिया सेम, तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से एरिया मालूम पड़ जाएगा। अब क्या करना, इसी फॉर्मूले में एरिया के नीचे एरिया रखा, हाफ के नीचे हाफ रखा, बेस बेस हाइट निकालनी है, ये हो गई बेस पूरी 20, बेस यहाँ से हाइट निकालनी, 20 को उधर भेज देंगे, 2 को उधर भेज देंगे, 2 और 10 आ गया, 10 को आगे डिवाइड करेंगे, बेस हाइट कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, मैंने रफली बताया है, ठीक है ना। कैलकुलेशन आपको करना, क्या करेंगे पहले, हमें हाइट पूछी गई थी, हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड हाइट कहाँ पर आती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में हाइट आती है। हाइट भी नहीं पता था और एरिया भी नहीं पता था इस ट्राइंगल का, तो हमें 3 साइड क्यों दी गई है, तो हमें क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। क्या कोई तीसरी चीज़ अलग कोई इन्फॉर्मेशन दी गई, क्यों दी गई, वो तुम्हें ये बोलने के लिए, ये निकालने के लिए दी गई है कि हीरोन से यहाँ से एरिया निकाल लो, वापस एरिया का फॉर्मूला, लेकिन दूसरा वाला एरिया का फॉर्मूला डालो जहाँ पर हाइट भी इन्वॉल्वमेंट है। एरिया जो आ जाएगा वो एरिया रखना, हाफ बेस तो मालूम 20 है, और हाइट को छोड़ के बाकी सबके इधर ला के सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। ओके डन, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया गया, चलो अच्छी बात है, राइट एंगल ट्राइंगल है, बेस है 12 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बेस ये ले कि ये ले, क्या ले, कोई भी ले, 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री में या चाहे ये ले, ये नहीं, 90 का अपोजिट तो हाइपो होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, इन दोनों कोई बेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। हाइपोटेन्यूज 13 दी गई है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। अरे बताओ, ये हलवे वाला क्वेश्चन है कि नहीं, हमें एरिया पता करना है,
हमें क्या पता करना है, एरिया। राइट एंगल ट्राइंगल है, एरिया, एरिया का एरिया का फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर बेस तो पता है सर 12 है, सर हाइट नहीं मालूम है, सर हाइट नहीं पता है, वो हाइपोटेन्यूज है, हाइट नहीं मालूम है। अरे भाई हाइट नहीं पता तो हाइट पता कर ले, किससे, पाइथागोरस से। भूल गए क्या, एस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर नहीं पता है, बी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 12 का 12 स्क्वायर यानी हो जाएगा 169, 12 स्क्वायर 144 माइनस 144 इधर आके हो जाएगा पी का स्क्वायर, ये बचेगा 25 अंडर रूट में पी आ जाएगा 5। ये सब छोटी छोटी बातें समझानी पड़ेगी क्या, है ना। 5 आ गया, लो 5 मार दिया, एरिया आ गया कितना, 30 आ गया, 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना ना बोलना, स्क्वायर लिखना ना बोलना, स्क्वायर लिखना। एरिया आ गया, आ गया। अब क्या निकाला, पेरीमीटर। कुछ बचा है क्या, पेरीमीटर मतलब क्या, तीनों साइड को प्लस करना। क्लास 3rd 4th की मैथ हो गई है ना, 13 + 5 + 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अप्रोच अच्छा रखो, सब मतलब बिल्कुल लॉजिक अच्छे लगाओ, रखोगे ना कॉन्सेप्ट वाइज, तो होता जाएगा क्वेश्चन। सोचना चाहिए कि यार कोई भी चीज़ दी गई है क्यों दी गई, तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई क्यों दी गई। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये तो भाई एरिया का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास फॉर्मूला है क्या, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कौन सी, सर तीनों ही साइड बराबर होती है, कौन सी मतलब क्या है ना, इंटू साइड 8 दिखे तो 8 × 8, ठीक है। अब ये तो भाई कर लेना, ठीक है ना, ये आ जाएगा आंसर 16। ओके डन। थोड़ा सा न्यूमेरिकल था, पीछे नहीं किया, पीछे कर ले, तुम प्रैक्टिस कर लेना, यही क्वेश्चन तुम कर, है ना, तुम्हें भी करना पड़ेगा। इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल, देखो क्या है, क्या है, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम्हें दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया तुम्हें दिया, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दिया हो तो क्या करेंगे, पहले तो एरिया का फॉर्मूला डालो ना, पहले कुछ नहीं, पहले फॉर्मूला डाल दिया, हाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही, डाल दिया। पूछा क्या गया, पेरीमीटर पूछा गया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल उसके तीनों साइड का सम पूछा गया, है ना। ए तो मालूम पड़ जाए, ए कैसे मालूम पड़ेगा, इस फॉर्मूले से कैसे, सर ये तो एरिया का फॉर्मूला। अरे भाई तुम्हें एरिया दिया हुआ है ना, एरिया के नीचे एरिया रखो, ठीक है, फॉर्मूले को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एरिया के नीचे एरिया रखा, √3/4 के फॉर्मूले को वैसे फॉलो अप किया, ओके सर फॉलो अप किया। अब निकालना क्या है तुम्हें, निकल जाएगा। पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम, पूरे में तुम्हें क्या नहीं पता, यही तो नहीं पता है पूरे इस इक्वेशन में, बाकी सब तो मालूम ही, बाकी सब तो हो ही गया ना, ये निकाल लेंगे। देखो चलो √3 इधर आके डिवाइड होगा, कट जाएगा, √3 यहाँ आके डिवाइड होगा, नीचे रिड्यूस हो जाएगा, 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 81 × 4 = a²। इसको कहाँ मार दो, अंडर रूट में, क्यों, क्योंकि यहाँ से हम स्क्वायर हटा देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना कोई टेंशन नहीं है, पूरे को मार ओवर, कोई दिक्कत। अब इसको बाहर निकाल लो, 81 का क्या बन के बाहर आ जाता है, अंडर रूट में 81 9 बन के बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 क्या बन के बाहर आ जाएगा, 2 = 18 आ गया, है ना, कितना ईजी। तो अंदर की मल्टीप्लाई नहीं करना है, अगर बीच में मल्टीप्लाई और सेपरेट निकालने को मिल रहा है निकाल लो। अब अंदर कुछ बच रहा था क्या, नहीं, 81 का क्या बन के बाहर आ गया, 4 का क्या बन के आ गया, अंदर कुछ भी नहीं बचा, बस बताओ। तो ये आ गया 18, पेरीमीटर बोल रहा है 18 + 18 निकाल लेना पेरीमीटर। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल के पूछा गया ना, उसका भी तुम्हारे पास फॉर्मूला है। तुम्हारे पास देखो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला है, तुम्हारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी फॉर्मूला है, तुम्हारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल के भी फॉर्मूला है। अगर ये तीनों भी ना लगे, हेरॉन्स फॉर्मूला जिंदाबाद, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कम से कम 2 साइड पता होनी चाहिए, आइसोसेलेस के लिए भी 2 साइड पता होना चाहिए, एक बेस और एक इक्वल वाली साइड। इक्विलेटरल के लिए 1 साइड पता होनी चाहिए, और हेरॉन्स के लिए तीनों साइड हमें मालूम होनी चाहिए। इसमें बेस और हाइट पता होनी चाहिए। आइसोसेलेस में जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल ये है, समझिए ये 2 लाइन इक्वल है, ये हो गया ए और ये हो गया बेस, जो लाइन इक्वल नहीं है। आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल, ये हो गया बेस, यानी एक ए पता होना चाहिए और एक बी, 2 साइड पता होना चाहिए। इक्विलेटरल में कोई भी एक साइड ए इक्विलेटरल तीनों साइड इक्वल होती है। हेरॉन्स के लिए कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा ट्राइंगल है, ये 5 सेंटीमीटर 3 या 4 है, तो तीनों साइड मालूम होनी चाहिए हेरॉन्स के लिए। बात समझ में आ गई, ये हो गया आइसोसेलेस
ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला। व्हाट इज ए, देखो जैसे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, ये दो साइड अगर इक्वल है तो ये तुम्हारी होती है ए ए, जो साइड इक्वल नहीं है वो होती है बी। दो साइड जो इक्वल होती है वो क्या होती है ए, और जो साइड इक्वल नहीं है वो क्या होती है बी। आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होती है, ये फॉर्म ए की जगह जो इक्वल वाली साइड। अब क्या बोल रहे हैं देखो, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर। इक्वल साइड का मतलब ही होता है ए, वो कितनी है 12। एंड पेरीमीटर दे दिया गया सर, तीसरी साइड नहीं दी गई है सर, तीसरी साइड नहीं दी गई है, तीसरी साइड के बजाय क्या दे दिया गया है पेरीमीटर। हमें तीसरी साइड मालूम पड़ती बी, फॉर्मूले में फौरन अप्लाई कर देते हैं, खुश हो जाते हैं, टेंशन खत्म हो गई। लेकिन तुम्हें दे क्या दिया गया, पेरीमीटर कहीं पर है क्या, मांग रहा है पेरीमीटर, फॉर्मूला पेरीमीटर मांग रहा है क्या, नहीं मांग रहा, कहीं लिखा है पेरीमीटर नहीं, तो पेरीमीटर क्यों दिया गया, ये क्रिटिकल थिंग। देखो ये 12 है, ये 12 है, बोला गया ना, और तीनों मिला के कितना है a प्लस बी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तीनों मिला के 30 सेंटीमीटर। मैम बताएंगे सब, मैम पढ़ाते हैं 30, ठीक है। a 12 b हमें नहीं पता, इज इक्वल टू तीनों मिला के 30 है, ये हो गया 24 प्लस बी इज इक्वल टू 30, बी हो गया 6, तो अभी जाके उधर माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6, अभी तो होगा ना 12 प्लस 12 24 प्लस 6 30, पेरीमीटर 30 है कि नहीं। तो ये तो छोटे बच्चों वाली बातें थी, फिर भी थोड़ा बहुत मैंने सस्पेंस क्रिएट रखा। ये हो गया 20 12। अब बताओ, अब कोई दिक्कत है क्या, फॉर्मूले में अप्लाई करने कोई दिक्कत ही नहीं। 4 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब इक्वल साइड वाले का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। बस सॉल्व करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई के लिए तो आप खुद ही मतलब करना चाहिए, मतलब ये बताने जैसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। 144 इंटू 4, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 4 कितना होगा, एट सेवेंटी सिक्स माइनस 36, 826 ही आएगा, 4 नहीं 4 1 4 576, सॉरी 576, 4 4 16 1 4 16 19 4 576, ठीक है ना। चलो a इज इक्वल टू 1/4 माइनस कर लो 36 0 4 540 आ रहा है अंदर, ठीक है 540। सवाल है सर 540 कैसे बाहर निकालें, ये आपने हेरोन फॉर्मूले में अच्छे से सीखा हुआ है, रूट से कैसे बाहर निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको तोड़ो, लाइक एल्शियम टाइप लो ऐसे, ठीक है ना। और अगर आपका मेंटल मैथ अच्छी है तो हम 9 से ले लो, क्योंकि 9 हमारे पास स्क्वायर रूट 3 बन के बाहर आ जाता है। अब 9 से 54 डिवाइड भी हो जाता है, 9 5 9 6 या 54, यहाँ एक 0 बचा, फिर क्या कर दो 30 20 23 का होता है, 32 का होता है, 15 4 का कर देंगे, 15 4 का 60, 4 1 है ना, ये कर देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। वैसे दो से भी कर सकते हो, अगर प्रैक्टिस मेंटल मैथ उतनी नहीं होगी तो 9 इंटू 15 इंटू 4, 9 का 3 और 4 का 2 बन के बाहर आ जाएगा, 3 4 2 बन के बाहर अंदर रह जाएगा 15, 5 3 अंदर 15 ही रह जाएगा, बस इसको उसमें दिखाना पड़ेगा, 2 अंदर 2 4 3/2 अंडर रूट 15 आंसर आएगा, ठीक है, 15 बाहर नहीं आएगा। ओके, ये थी कहानी। इस तरीके से थोड़ा सा अगर ऐसे मतलब क्लास 9 में आपको सीधा फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए नहीं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, कोई इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिस होगी वो तुम्हें थोड़ा घुमा के निकालना पड़ेगा। ये 3 कहाँ का है, नंबर पूरे लिखे जाते हैं जी, हाँ ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें दो साइड दी गई थी, तुम्हें हाइपोटेन्यूज पता करना था, एज वेल एज तुम्हें एरिया भी दिया था। एरिया तुम्हें दिया हुआ 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, पी दिया हुआ तुम्हें 5x और बी बेस दिया हुआ है तुम्हें 3x माइनस, बोल रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज पता करो। द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल दिस एंड दिस, फाइंड द हाइपोटेन्यूज। एरिया दिया हुआ है, सवाल भाई सर एरिया दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज पूछना। अगर हम इसमें पाइथागोरस डायरेक्ट लगा दे तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 5x का होल स्क्वायर प्लस 3x
-1 का होल स्क्वायर, ठीक है इसको प्लस बी। ना तो मुझे एच मालूम ना ही मुझे इधर एक्स मालूम है, तो मैं दो वेरिएबल नहीं मालूम तो भी नहीं सॉल्व हो पाएगा, पाइथागोरस से भी नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, सवाल हुए कि एरिया क्यों दिया हुआ है, कि क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए आपकी एक क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि एरिया क्यों दिया हुआ। चलो एरिया लगा के देखते हैं फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है 3x-1, हाइट कितनी 5x, एरिया कितना है, एरिया दिया हुआ है 60। अब पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम, एक्स नहीं मालूम, एक्स निकल जाए खेल खत्म, पैसा नहीं। एक्स निकल आया बोले ये भी लेंथ निकले, भी लेंथ निकल गई, है ना। इसलिए तुम्हें एरिया दिया हुआ, इसलिए तुम्हें एरिया दिया हुआ, ठीक है। 2 इधर लाके मल्टीप्लाई करोगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। अब 5x का 3x से मल्टीप्लाई है, 5x का -1 से भी दोनों से ना आपस में, 5 × 3 15 x × x एक्स स्क्वायर माइनस 5 × 1 5 x × 1 x, तो होगा 5x × 3x 15x स्क्वायर 5x × -1 5, ठीक है ना। तो यार ये क्या करो, मैंने इधर 0 रख दो, सबको उधर भेज दो। क्यों सबको इधर भेज दें, क्योंकि एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी नजर आ रही है ना। सब इन दोनों के इधर लाते तो तुम्हारा पहला वाला क्या हो जाता, माइनस में आ जाता 15x, इधर लाते तो दिक्कत होती है, मतलब कैलकुलेशन करने में ईजी नहीं होता। तो इसलिए मैंने 120 को उधर लेकर आया, ठीक है। क्या करें, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है, हाँ आता है। पहले क्या करते मैंने, सबको डिवाइड बाई 5 कर दें, छोटा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, सॉल्व करने में ईजी पड़ेगा। ये 0 रहेगा, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये x हो जाएगा 5 और 120, 5 × 5 5 2 24, ठीक है ना। 5 × 2 13 24 आ गया, छोटा हो गया ना। अगर किसी एक नंबर से पूरी इक्वेशन सारे टर्म डिवाइड हो रहे उसको डिवाइड, ठीक है ना। सबको सबको करना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 हो रहे ये नहीं हो रहा कर दो, गलत। अब क्या करो, तुम्हें मल्टीप्लाई में क्या चाहिए 24, क्वांटिटी सीखा हुआ है, मल्टीप्लाई में क्या चाहिए 24 चाहिए। अब प्लस माइनस में क्या चाहिए, 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, वही 2 नंबर को प्लस माइनस करें तो -1 आए। नहीं, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने में 24 × 3 72 आना चाहिए, इधर के इधर मल्टीप्लाई करके दिखा, ठीक है। ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने में 72 आए और इन्हीं का प्लस माइनस करने में क्या है -1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। ऐसे स्प्लिट करना, तो कौन से 2 नंबर चाहिए, 8 9 था, वेरी गुड 8 9, क्यों 8 और 9 में 1 का फर्क है, 1 आ जाएगा। प्लस माइनस देख लेना, 3x स्क्वायर -9x करो प्लस का 8, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में 72 नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई में माइनस का 72 चाहिए, -24 × 3 माइनस का 72, तो -9 × +8, -9 × +8 करोगे तब जाके आएगा माइनस का 72, और इन दोनों का माइनस करोगे -1 भी आ जाएगा ना, -24, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करें, 2 ग्रुप बनाओ, 3x स्क्वायर है, 3x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x, 3 9 था। देखो ये समझ में नहीं आता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो देखो यार, ठीक है ना। यहाँ पे +8 कॉमन ले लो तो x - 3 यहाँ पर भी आ जाएगा, कुल मिला के 3x + 8, दूसरा ब्रैकेट x - 3, तो x - 3 = 0 0 0 और 3x + 8 = 0, प्लस 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की लेंथ क्या आ जाएगी -8/3, तो लेंथ क्या माइनस में होती है, नहीं लेंथ माइनस में नहीं हो सकती, यानी x = 3, x 3 आ गया, 3 × 3 - 1 3 तो 9 हो गया 8, 5 × 3 15, एक लेंथ आ गई 8, एक आ गई 15। क्या तुम हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकाल लोगे, b का स्क्वायर + b का स्क्वायर, समझ गए। तो इसलिए तुम्हें एरिया दिया हुआ देखा, तो कितने मतलब खूबसूरती से तुमने सबको सॉल्व किया, सोचो 12 वाला करो क्या है, ये क्वेश्चन है, देखो एंगल बी इज 90 है, चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हमने, बी यहाँ पर है, ए बी सी, ए बी है 2x + 1, बी सी है x + 1, ठीक है ना। इफ द एरिया ऑफ ए बी सी फाइन, अरे यार ये तो सेम है ना, ए बी और बी सी और एरिया तुम्हें दिया हुआ है, एरिया का फॉर्मूला लगाना वही सेम, 2x + 1 हाफ, 2x + 1
इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है ना। इन दोनों मल्टीप्लाई हाफ कर देना, एरिया तो तुम्हें दिया है 60, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जब एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो पाइथागोरस लगा देना, ये लगा देना, पाइथागोरस से एच निकाल लेना, पेरीमीटर निकालना है, वो नहीं निकालना है, हाइपोटेन्यूज नहीं निकालना, एच तीनों ऐड कर देना। वेरी गुड, ठीक है ना। ये भी काफ़ी इजी था, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था। 6 चैप्टर के 2 चैप्टर आ गए ना, कितने आ गए देखो। द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 40 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेंगे, बना लिए, ये दो साइड समझो सेम है। इफ बेस इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ इक्वल साइड ले लो, ए क्या कह रहा है कि जो बेस है ना, ये बेस ये वाली बी, ये किसके बराबर है? 2/3 ऑफ सम ऑफ इक्वल साइड। सम ऑफ इक्वल मतलब ए प्लस ए, ठीक है ना। बेस है किसके बराबर? सम ऑफ इक्वल साइड ए प्लस ए के 2/3 बराबर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, तुम्हें ईच साइड लेंथ पता करना है, ठीक है ना। पेरीमीटर फॉर्मूला डालेंगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी। पेरीमीटर दिया, हाँ दिया हुआ, 40 दिया हुआ, पेरीमीटर में दिया हुआ। तुम्हें निकालना है कि तीनों साइड निकाल दो। पहले पेरीमीटर जो दिया है पहले वो उस तरीके से जाते हैं। 40 डाला, ए प्लस ए 2a हो गया, प्लस बी, तो बी की जगह ये डाल देंगे 2/3 a प्लस ए 2। अब कुछ रह गया क्या? पूरे में तुम्हें क्या निकाल लो, क्या दिक्कत है, तुम्हें कौन बना? धीरे धीरे मल्टीप्लाई करा देते हैं, है ना। 6a प्लस 2 4a डिवाइड बाई 3 1 3 आ जाए, है ना। 6 है, फिर 6 प्लस 10 है, 3 40 हो जाएगा, 120 इज इक्वल टू 10 है, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 12, 10 ला के डिवाइड करा, ठीक है। ए आ गया 12, तो ये भी 12। बी कितना है सर? बी इज इक्वल टू क्या था? 2/3, 2a था ना, ए प्लस ए 2 है, और ए हमें मालूम पड़ गया 12 है, निकाल लो। 3 4 12, 4 2 8, 8 2 24, सॉरी 16। बी आ गया 16, तीनों का पेरीमीटर चाहिए तो पेरीमीटर भी निकाल लेंगे। तो 12 12 24 16 40 40 आ रहे हैं कि नहीं? रीचेक कर लो, ठीक है ना। क्या कर लो? रीचेक कर लो।